बहुत समय पहले एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छोटे से गांव में रहता था। वो दिन में जंगल जाकर लकड़ी काटता था और शाम को बाजार में बेचकर अपनी परिवार की देखभाल करता था। जंगल जा रहे हो क्या? थोड़ा सावधानी से जाना और घर जल्दी लौट आना। चिंता मत करो, मैं जल्दी घर लौट आऊंगा। अगर मुझे जंगल से लकड़ी लाने में देरी हो गई तो बाजार बंद हो जाएगा और मुझे लकड़ी बेचने में दिक्कत होगी और घर के राशन भी तो लाने हैं। ये कहकर राजू जंगल की ओर चला जाता है, लेकिन रास्ते पर उन्हें दो लोग दिखाई देते हैं जो कोई जादुई पेड़ की बात कर रहा होता है। राजू चुपके से उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करते हैं। रामू, तुमने जंगल की वो जादुई पेड़ के बारे में सुना है? उस पेड़ पर सोने का फल लगता है। सोने का फल? ये सब तो कहानी में होता है। सोने का फल? अगर ये बात सच है तो मेरी जिंदगी की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। गांव वाले की बातें सुनकर लकड़हारा उत्सुक हो गया और वो तेजी से जंगल की ओर निकल पड़ा। जादुई पेड़ की खोज में वो जंगल के बहुत अंदर तक चला आया, लेकिन उसे वो पेड़ दिखाई नहीं दे रही थी। कहाँ है ये जादुई पेड़? चलते चलते थक गया हूँ। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद अंततः उसे वो जादुई पेड़ दिखाई दी। ये तो सच में सोने का फल है। अगर मैं ये सारे फल घर ले गया तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। धीरे धीरे लकड़हारा के मन में लालच जागना शुरू हुआ। वो तुरंत पेड़ के पास जाता है और सारे फल तोड़ने की कोशिश करता है। अगर ये सारे फल बीबी को दिखाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने ज्यादा फल तोड़े, वो पेड़ हिलने लगी और राजू फलों के नीचे फंस गया। वो हिल भी नहीं रहा था। ओह नहीं, ये सारे फल मेरे ऊपर कैसे गिर गए? शायद ये मेरी लालच की सजा है। लालची आदमी, ये फल इंसानों के लिए नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए पेड़ भैया, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ये फल नहीं चाहिए। आज से मैं किसी भी चीज को लेकर लालच नहीं करूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। जादुई पेड़ ने सारे फल वापस ले ली और राजू भी वहाँ से घर चला आया। घर आकर उसने अपनी बीवी को सारी बातें बताई। लालच छोड़कर आपने सही किया। आप मेहनत और ईमानदारी से जितना कमाओगे, हम उसी में खुश रहेंगे। उस दिन के बाद राजू और उसका परिवार मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताने लगे। हमेशा याद रखना, लालच करना एक बुरी आदत है,